ओम शांति। आज का वरदान है, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भव। बाबा ने हमें ज्वाला रूप भव ये वरदान दिया है। अब बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है आगे। अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है। बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। बहुत पावरफुल लाइन है ये। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान की यदि स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लग जाएंगे। आज का जो वरदान है उस वरदान में बाबा ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा की प्रत्यक्षता का आधार और फाउंडेशन क्या है। तो भगवान की प्रत्यक्षता हमारी स्थिति से होगी, हमारी अपनी स्थिति से होगी। इसीलिए बाबा ने कहा कि क्योंकि और कैसे दूसरी आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अगर हम अपने आसपास नज़र घुमा के देखें तो बहुत सारे स्पिरिचुअल स्पीकर्स हमारे आसपास हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हमारे आसपास हैं जो पॉजिटिविटी की बात करते हैं। बहुत सारे गुरु, इवन साइंटिस्ट, इवन साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि मेंटल पीस के ऊपर, रिलेशनशिप्स को कैसे डील करना है, हैंडल करना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों को भी, जो हमारे आसपास के लोग हैं, दुनिया में जो दुखी परेशान हैं, उनको दिक्कत ये आ रही है कि सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, इंस्पायर भी हो रहे हैं, लेकिन वो शक्ति नहीं है कि वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। उनको पता है कि ये नहीं करना, उनको पता है गुस्सा नहीं करना है, उनको पता है कि टेंशन नहीं लेनी है, एंग्जाइटी क्रिएट नहीं करनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, पता है, लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है उसमें और बाकी के ज्ञान में यही फ़र्क है कि परमात्मा के ज्ञान से हमें शक्ति मिलती है, जिसकी वजह से हम उस कार्य को जो इम्पॉसिबल लगता था उसको इम्प्लीमेंट कर पाए अपने जीवन में भी, और इंस्पायर हम कर पाए कि दूसरे भी करें। तो पॉइंट एक्चुअली यही है कि अगर वो दूसरे लोगों को इतना अच्छा बोलते हुए सुनते हैं, लेकिन अगर वो उनके जीवन में उस प्रभाव को नहीं देखते हैं तो लोग दिल शिकस्त हो जाते हैं कि इनके जीवन में तो ये चीज़ है ही नहीं, ये बोलते तो बहुत है, तो उसकी सार्थकता नज़र नहीं आती। इसलिए लोग विश्वास नहीं कर सकते और अलौकिकता की अनुभूति भी नहीं होती, असाधारणता की अनुभूति नहीं होती, ये कुछ विशेष है ऐसा अनुभव नहीं होता। इसीलिए अगर परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है, तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है धारणा। जब हम अपने शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, बाबा ने कितनी ब्यूटीफुली कहा, बाकी आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करने लगेंगी। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं सभी, लेकिन बाबा कहते हैं अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बन जाएंगे, यानी कि अपने स्वभाव संस्कार को हम इतना परिवर्तन कर लें कि उनको अलौकिकता लगे, असाधारणता लगे हमारे में। कैसे कर लिया इन्होंने।
तो फिर वो चक्कर लगाने शुरू हो जाएंगे हमारे आसपास कि कैसे किया, हमें भी बताइए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लिया ना। तो इसीलिए आगे जो स्लोगन बाबा ने दिया है, अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। अपनी कर्म इंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। ओम शांति।